तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दें, रवीश कुमार का गोदी मीडिया और मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ना ही गिरफ्तारी ना ही सरकार ये बता रही है कि फिलहाल आरोपी किधर है। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी ने कहा किया बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल किसानों के साथ खड़े रहेंगे। जी हाँ, किसानों के साथ है और किसानों को पूरा इंसाफ दिलाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत बोले मुआवजा मुंह पर मार देंगे। जी हाँ, अगर इंसाफ नहीं मिला तो मुआवजा भी लौटा देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मेनका गांधी और वरुण गांधी को पार्टी से किया बाहर, सुब्रमण्यम को भी दिखाया बाहर का रास्ता। जी हाँ, लोगों ने कहा जो बीजेपी को उसकी सच्चाई दिखाता है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। यानी कि सोचिए दोस्तों, ये बीजेपी के ही लोग थे जो बीजेपी को आईना दिखा रहे थे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जम्मू और कश्मीर में हो रहे हैं एक के बाद एक बड़े हादसे। कहां है मोदी सरकार का 56 इंच वाला सीना, राहुल गांधी का जमकर हमला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अजय मिश्रा के बेटे टेनी मिश्रा को आपको बता दें आज हाजिर होना है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अयान खान को मिल रही है मुस्लिम होने की सजा। जी हाँ, मोदी से जानबूझकर निकाला जा रहा बदला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हिंदू सेना के लोगों ने दोस्तों आपको बता दें अकबर रोड का नाम बदलने की कोशिश की। जी हाँ, दरअसल बोर्ड पर दोस्तों विक्रम आदित्य मार्ग का पोस्टर लगाने की कोशिश की गई। जैसे ही पुलिस को देखा तो पेंट में पेशाब निकल गया, भाग निकले। जी हाँ, ये है इनकी मर्दानगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, बीजेपी बंगाल में भगदड़ के बाद दोस्तों आपको बता दें, अब आपको बता दें दोस्तों लगातार त्रिपुरा में ममता बनर्जी का जलवा दिखाई दे रहा है। दरअसल बंगाल में भारी जीत के बाद दोस्तों अब त्रिपुरा में एक के बाद एक एमएलए बीजेपी का साथ छोड़ रहा है। जी, कई एमएलए बंगाल में टीएमसी के साथ आ गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी का खुला ऐलान। बोले फिलहाल 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा। जी हाँ, देश को भी लाभ मिलना चाहिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों टेनी मिश्रा जैसे लोगों को सजा नहीं मिलेगी, पीड़ित परिवार बोला ऊपर से लेके नीचे तक भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे, इनकी सत्ता है इसलिए इनकी ही मनमानी चल रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी दोस्तों आपको बता दें पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद बोली इस देश में धीरे धीरे कर लोकतंत्र को खत्म करने में लग गई है सरकार, लेकिन हम भी इंसाफ दिलाकर रहेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक के उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेज देते। फिलहाल तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पैसा लोगों की जान नहीं लौटा सकता। जी हाँ, जरूरत पड़ी तो पैसा वापस लौटा दूंगा। जी हाँ, राकेश टिकैत ने कहा कि ये 45-50 लाख रुपए कुछ नहीं होते। उससे जाकर पूछो जिस इंसान ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना बाप खो दिया। इस गाड़ी के कुचलने में दोस्तों कई लोगों की जान चली गई है, एक पत्रकार की भी गोली से जान गई है। जिसके बाद दोस्तों पत्रकार के परिवार का साफ कहना है कि बार बार उनको पुलिस की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, उनको बीजेपी की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। दरअसल पत्रकार की मौत गोली लगने से हुई और उसके बाद वो गाड़ी से भी रिसा गया, ऐसी खबरें बताई गई हैं। अब दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत का ये कहना है सरकार से कि अगर सरकार ने उन दोनों आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला और उनको बर्खास्त नहीं किया तो इनका मुआवजा भी लौटा देंगे और सरकार का जीना भी दोस्तों बवाल कर देंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि पैसों से लोगों की जान नहीं खरीदी जा सकती। दोस्तों उस दुखी बाप से जाकर पूछिए जिसने अपने जवान बेटे को खो दिया है। महज 22 साल का था लवलीत। दोस्तों क्या आज
ये पैसा उनकी जान लौटा सकता है क्या? ये 22 लाख 50 लाख 1 करोड़ क्या ये कितना ही पैसा भर दे दोस्तों, लेकिन वो अपने बेटे को तो दोबारा खरीद कर नहीं ला सकते। ना ही दोस्तों कोई अपने बाप को ला सकता है, ना कोई अपने बेटे को ला सकता है, क्योंकि एक बार इस दुनिया से गए तो फिर आप गए दोस्तों। और ये लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसे से दुनिया जीती जा सकती है। आपने देखा होगा, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे बीजेपी नेता का बेशर्म बयान आया था कि वहां के किसान खुश है मध्यस्थता से। यानी कि आप किसी के बेटे की, किसी के बाप की जान ले लेते हो कुचल कर, और आप पैसे देने के बाद समझते हो कि वो खुश है। वो खुश नहीं है, वो बेचारा अपने आंसू छुपा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले कहा गया 56 इंच का सीना। जी हाँ, एक के बाद एक हो रहा है बड़े हमले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कश्मीर में लगातार एक के बाद आतंकी हमले हो रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े दावा करा करते थे 56 इंच सीने वाले, अब उनका 56 इंच का सीना दोस्तों 2 इंच का रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो अपना खुद ही बखान करते हैं, अपनी खुद ही तारीफ करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन जब इनसे पूछा जाए कि आपने किया क्या, तो इनके पास सवालों के जवाब नहीं होते। अगर आपने मोदी जी ने बहुत कुछ किया होता तो वो फिर इंटरव्यू देने से डरते नहीं, वो पत्रकारों को अपना इंटरव्यू देते, पत्रकारों को बताते कि मैंने ये किया, ये किया। लेकिन ये ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो लाइव कॉन्फ्रेंस करने से डरता है, जो लोगों को अपना इंटरव्यू देने से डरता है। बड़े ही डरते डरते कभी कभार कोई गोदी मीडिया का पत्रकार के पास ये चले भी जाते हैं तो वो इनसे लिखे हुए सवाल पूछते हैं। जो मोदी जी अपनी एक लिस्ट बनाते हैं प्यारी सी, वही प्यारे प्यारे सवाल पूछे जाते हैं। आप क्या खाते हैं, दिन में कैसे रहते हैं आप कहते थे आप फकीर हैं, आप फकीरों की तरह ही रहते हैं। जी हाँ, ये दीपक चौरसिया जैसे लोग पूछते हैं, और रूबिका लियाकत जैसे लोग ये पूछते हैं मोदी जी से कि कौन सा टॉनिक लेते हैं आप, जो इतनी एनर्जी है आपके अंदर, बताइए आप। सवाल ये पूछना चाहिए कि लगातार पेट्रोल डीजल गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं, इसका क्या है सवाल, आप इसका जवाब दीजिए मोदी जी कि देश में आज आपने महंगाई चरम सीमा पर ला दी है। आप तो 2013 में कहा करते थे कि मेरी किस्मत से दूसरों की किस्मत बनेगी, मैं आते ही पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दूंगा। कमाल का प्रधानमंत्री है भाई, और कमाल की मीडिया पूछ रही है कि आप क्या खाते हो, मीडिया पूछ रही है आप तो फकीरों की तरह रहते हो। बताइए, एक इंसान 1-1 2-2 लाख के सूट पहन रहा है, बड़े बड़े दोस्तों महंगे महंगे जूते पहन रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, और ये लोग कहते हैं फकीर की तरह रहते हैं। आप बताइए, फकीर की तरह रहते हैं भाई, ऐसा फकीर हम भी बनना चाहेंगे। अगर बनने का मौका मिला तो आप और हम भी दोस्तों ऐसा फकीर बन जाए तो हमारे तो मजे हो जाएंगे भाई। लाखों की गाड़ियों में घूमेंगे, लाखों रुपए के कपड़े पहनेंगे। ये पहला ऐसा फकीर देखा होगा मैंने जो करोड़पति होने के बाद फकीर है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले हम किसानों के हित में, जी हाँ, किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों का साथ देंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि लखीमपुरी में जो घटना हुई है वो बहुत ही शर्मसार है, लेकिन अभी तक आरोपी जेल के पीछे नहीं है। ममता बनर्जी ने बताया कि जिन लोगों को कुचला गया है वो देश का किसान था, जो आपको और हमें दोस्तों अन्न उगाकर खिलाता है, लेकिन उस किसान का अपमान किया जा रहा है, उस किसान को रौंदा जा रहा है गाड़ी के नीचे। दोस्तों ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों के सामने हाथ जोड़कर जाती है वोट मांगने। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो वोट पाने के लिए दलित समाज के पैर भी धो डालती है, जी ये दिखावे के लिए। लेकिन जब सच्चाई देखने की बात आती है तो दलितों के ऊपर और दोस्तों किसानों के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म किए जा रहा है। क्या ये सरकार इन सवालों के जवाब देगी? क्या मोदी में हिम्मत है कि वो एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस कर इन सवालों के जवाब दे? चलिए सवालों के जवाब तो छोड़िए, प्रधानमंत्री ने किसानों की मौत पर एक ट्वीट तक नहीं किया। बताइए आप, तारक मेहता के नट्टू काका मर जाते तो इनका फौरन ट्वीट आ जाता दूसरे दिन ही, लेकिन हमारे 8-8 किसान भाई मर जाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं, उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आता। कोरोना से करोड़ों लोगों की मौतें हो जाती हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आता भैया, क्योंकि प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं ये मुद्दे अभी गर्म है। अगर इन पे ट्वीट किया तो हमारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी, हम बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि फिलहाल देश के हित में ये सरकार नहीं है, ये किसान विरोधी है, देश विरोधी है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि आज ये जो लोगों के साथ व्यवहार कर रही है सरकार, इस सरकार का
पूरी तरीके से दोस्तों आपको बता दें सुपड़ा साफ तो होगा ही 2024 में, लेकिन जो सरकार कर रही है दोस्तों अभी, इससे एक चीज तय हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाला जो समय है ना दोस्तों, वो बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। आप देखिए कि बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए थे, मैं ये करूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन दोस्तों आज जो देश की हालत है और जो देश में दोस्तों हालत हो रही है उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। 2013 के बाद से ये मानिए देश को दीमक लगना शुरू हो गई, और वो हिंदू मुसलमान की दीमक थी। इन लोगों ने नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप देखिए एनआरसी के वक्त कपिल मिश्रा जैसे लोगों को डराने जाते और उसके दूसरे दिन ही दंगे फैल जाते दिल्ली में। ये तो इनके हालात हो रखे इनके लोगों के। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे अजय मिश्रा के बेटे टेनी मिश्रा दोस्तों आज हो हाजिर। जी हाँ, हाजिर नहीं हुए तो दोस्तों आपको बता दे वारंट जारी कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दे टेनी मिश्रा को लेकर अब सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है, हैशटैग चलाया जा रहा है कि इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करो। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाई कि अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे सुनने में आया है आप लोग ने एफआईआर सही से दर्ज नहीं किए। यानी कि दोस्तों जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना थी, जिन जिन नामों के ऊपर, उन नामों के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। ऐसे नाम उठा लिए गए दोस्तों, उठाई गिरे ताकि बड़े बड़े लोगों को बचाया जा सके और बीजेपी उन लोगों को बचा ले। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और जिन लोगों को के ऊपर कार्रवाई होना उन लोगों को जल्द से जल्द चुना जाए, यानी कि उनको अरेस्ट किया जाए, पूछताछ की जाए। लेकिन दोस्तों ये तो साफ है कि टेनी और अजय मिश्रा के बेटे को जेल तो जाना होगा दोस्तों। भले ही भाजपा की सरकार है, लेकिन विपक्ष ने इतना प्रेशर बना दिया दोस्तों कि इनका बाप भी अगर चाहे तो भी इन दोनों को नहीं बचा पाएगा। इनको दिखावे के लिए ही सही दोस्तों, लेकिन इनको जेल तो इन दोनों को भेजना ही होगा। अजय मिश्रा और टेनी मिश्रा ये दो नाम ऐसे दोस्तों जिन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की है। ना सिर्फ दंगा भड़काने की दोस्तों, बल्कि इनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तय है दोस्तों कि बीजेपी अपनी साख सत्ता बचाने के लिए ये सब कुछ करती है। और क्यों करती है दोस्तों, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना ही लोगों को दिखावा कर ले, ये समझाने की कोशिश कर ले कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन किसान ने आखिरकार सरकार की लंका लगा दी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, हिंदू परिषद सेना के लोगों का निकला पेंट में पेशाब, भाग निकले पुलिस को देखकर। दरअसल दोस्तों ये हिंदू सेना के जो लोग हैं, जो फर्जी अपने आप को हिंदू सेना का बताते हैं, जो हमारे हिंदू भाइयों को बदनाम करते हैं, दरअसल दोस्तों ये बहुत ही बड़े डरपोक और टट्टू किस्म के इंसान है। ये लोग दोस्तों ऐसे लोगों को घेरते हैं, या तो कोई गरीब मुसलमान होगा या फिर बेचारा कोई फेरी वेरी लगाने वाला होगा, उन लोगों को ये घेरते हैं अकेला देखकर बहुत सारे लोग एक इंसान को घेर लेते हैं, उसको पीट देते हैं, जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। अब दोस्तों एक ऐसा ही भगोड़ा वीडियो सामने आया जिसमें हिंदू सेना के अंधभक्त भागते हुए नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों मामला है दिल्ली रोड का। दिल्ली रोड पर दोस्तों आपको बता दें अकबर रोड है, आप अच्छे से जानते होंगे, अकबर रोड काफी मशहूर है। अकबर रोड का ये मामला है दोस्तों। दरअसल अकबर रोड का जो बोर्ड लगा हुआ था उस पे हिंदू परिषद सेना के जो लोग थे वो बिना इजाजत, बिना दोस्तों नाम चेंज किए हुए अपने मन से उस बोर्ड का नाम चेंज करने चले गए। जबकि दोस्तों अगर किसी जगह का नाम चेंज किया जाता है तो पहले उसकी अनाउंसमेंट की जाती है और ये बताया जाता है कि अब इस रोड सरकार करती है ये तय कि इस रोड का नाम बदल दिया जाएगा। अकबर रोड का नाम बदलने को दोस्तों आपको बता दें हिंदू परिषद सेना के जो लोग थे, हिंदू सेना के, वो अंधभक्त चले गए। उन्होंने बोर्ड पर विक्रम आदित्य मार्ग का फोटो लगा दिया। आप देख सकते हैं विक्रम आदित्य मार्ग का फोटो लगाया। इस व्यक्ति का नाम है दोस्तों सूरज सिंह, जो यहाँ पर खड़ा हुआ पोस्टर चिपका रहा है, सूरज सिंह नाम का ये व्यक्ति है। जिसके बाद दोस्तों इसको ये पोस्टर लगाते हुए एबीपी के पत्रकार ने रंगे हाथ पकड़ लिया। अब दोस्तों ये अनपढ़ जाहिल किस्म के तो लोग हैं,
इनको पता भी नहीं कि अकबर रोड इसका नाम क्यों रखा गया था, कैसे सेना में अकबर ने जो जीत हासिल की थी और क्या हुआ था। और विक्रमादित्य मार्ग का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन अगर पढ़े लिखे हों तो इनको समझ आए दोस्तों, ये तो बस हिंदू मुसलमान की भाषा समझते हैं। अब दोस्तों जब एबीपी के पत्रकार ने इनको पोस्टर लगाते हुए देखा तो पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो इसने बताया कि भाई हम पोस्टर लगा रहे हैं, नाम बदलना है। जिसके बाद एबीपी के पत्रकार ने बोला कि आपको इतिहास पता भी है कि इतिहास क्या था इनका और क्यों इस रोड का अकबर नाम रखा गया था। जब लड़ाई हुई थी तो सेना में कैसे अकबर ने जीत हासिल की थी। लेकिन दोस्तों जब ये एबीपी के पत्रकार ने समझाना उसको शुरू किया, इतने में इन दोनों ने देखा, हिंदू परिषद सेना के लोगों ने, कि सामने से पुलिस आ रही। बस फिर क्या था, पेंट में पेशाब कर दिया, भाग निकले। दोस्तों ऐसे भागे, एबीपी की पत्रकार कहती गई अरे रुकिए, तो फिर एबीपी की जो पत्रकार है उसी ने मजाक उड़ाया। उसने कहा देखिए कैसे पुलिस को देखकर ये लोग भाग गए। सोचिए दोस्तों कितने बड़े वाले बनते हैं और कैसे डरपोक वाले काम करते हैं, भाग निकलते हैं पुलिस को देखकर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें टेनी मिश्रा ने ही किसानों को गाड़ी से रौंदा। अगर उसको सजा नहीं मिली तो फिलहाल सड़कों पर धरना देंगे। जी हाँ, गुरुनाम चढ़ूनी का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों किसान नेता गुरुनाम चढ़ूनी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि अगर टेनी मिश्रा, अजय मिश्रा और टेनी मिश्रा को सरकार ने जल्दी पुलिस के हवाले नहीं किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक्शन नहीं लिया गया, तो सड़कों पर उतर जाएंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों इस सरकार के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है अब वो फूटता चला जा रहा है। इस गुस्से की वजह कि ये भी है दोस्तों कि किसान और सरकार जो है उसके बीच में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठा। किसानों को कुचलना, किसानों को रोन देना, उसके बाद गाड़ी लेकर निकल जाना, ये दरिंदगी की सारी हदें पार करना था। यकीन मानिए इससे बड़ा हादसा ये हो नहीं सकता। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जो मोदी के खिलाफ जाता है, मोदी सरकार उसको बाहर का रास्ता दिखाती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें वरुण गांधी, मेनका गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी को दोस्तों पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दरअसल दोस्तों ये वो लोग हैं जो बीजेपी में रहकर बीजेपी के खिलाफ सच बोलने की ताकत रखते थे और बीजेपी को सच सुनना पसंद नहीं है। सोचिए दोस्तों ये तो कांग्रेस के लोग भी नहीं थे, ये तो बीजेपी के अपने लोग थे जो बीजेपी की आलोचना कर रहे थे। आपको बताया दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे, सच्चाई जो है वो बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे। अब दोस्तों वरुण गांधी लगातार लखीमपुर वाले मामले को उठा रहे थे, उनके साथ मेनका गांधी भी थी। अब दोस्तों आपको बता दें वरुण गांधी जो है, वरुण गांधी को दोस्तों लगातार जो यहाँ पर भाजपा मना कर रही थी, लेकिन वरुण गांधी मुद्दों को उठाए जा रहे थे और कह रहे थे कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए और इन दोषियों को गिरफ्तार तो करना ही चाहिए सरकार को। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें वरुण गांधी और मेनका गांधी को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। ना सिर्फ इन्हें बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और भी कई दिग्गज नेता है दोस्तों बीजेपी में जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब इस चीज का मतलब भी आप समझ लीजिए, बीजेपी दोस्तों यह कतई नहीं चाहेगी कि उसकी पार्टी में रहकर कोई उसकी ही बुराई करे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों अब यह तरीका निकाला है लोगों से निपटने के लिए। क्या दोस्तों अब दिखाई नहीं दे रहा कि बीजेपी किस तरीके से डर रही है कि इनकी अपनी पार्टी के लोग इनकी आलोचना कर रहे हैं। और यकीन मानिए इस आलोचना से ये जो सरकार है ये बहुत डर गई है, इसको बहुत डर लग रहा है कि भैया इन्होंने तो आते ही जो यहाँ पर हमारा ही जो है मोर्चा खोल दिया हमारे खिलाफ ही। और ये साफ है अगर आप किसानों को गाड़ी से रोन दोगे या किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दोगे तो भाई आवाजें तो उठेंगी। सरकार को अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं है दोस्तों। आप देखिए एनआरसी CAA का विरोध होता है, अमित शाह कहते हैं कि उनका दिल करता है कि वो करंट दौड़ा दे शाहीन बाग में। सोचिए एक गृह मंत्री इस तरीके का बयान देता है विवादित कि वो शाहीन बाग में उनका दिल करता है करंट दौड़ा दे। वाह भाई, आपने तो गृह मंत्री की सारी सीमाएं लांघ दी। प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई पद सबसे ज्यादा मायने रखता है तो वो दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के पास ही है। लेकिन देखिए अमित शाह का बयान, तभी तो इनके नेता वो भी देखते हैं कि भाई जब यही ऐसे बयान दे रहा है तो हम क्यों पीठ से हटे, हम भी बयान देंगे, हम भी गाड़ियां चढ़ा देंगे लोगों के ऊपर, हमारा क्या बिगाड़ लेगा कोई।
फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, इसको जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे।